देखने को मिला होगा। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे आपको बोलना था थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना तो नहीं हो पाता, सच में आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत। चलो स्टे थैंक यू मैम। ब्लेस्ड। आई एम ऑलवेज विद यू। आप देख रहे हो हर्षिता का सिर्फ पेपर वन था। और शॉर्ट्स ऐसे रिकॉर्डिंग्स आती है टॉपिक्स की, वही देखती थी, वही पढ़ती थी। देन एक दिन मैम सडनली ना स्क्रॉल करते हुए ना आपका एकदम से वीडियो आ गया। और फिर ना मैंने, आप ना उसमें एमसीक्यूज करा रही थी टॉपिक वाइज, तो मैंने उसको देखा। तो फिर ना मतलब मैंने देखा कि बच्चे ना बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे, और आप ना पता है एक एक क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से, मतलब क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहे थे, साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहे थे आप एक एक क्वेश्चन का। तो ओके। फिर मुझे, हाँ फिर मुझे पता चला आपके बारे में, और फिर मैंने ना आपके यूट्यूब पे, मतलब जो आपने टॉपिक वाइज वीडियोस पढ़ा रखी थी, डाल रखी थी, वो सारी वीडियोस मैंने देखी फिर आपकी। और फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए, तो मतलब पहले से काफी अच्छा, धीरे धीरे मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रहा था। फिर मैं आपकी 10 PM वाली क्लास देखती थी जो आप लेती थी रात को, एमसीक्यू वाली लाइव, वो लेती थी मैं। फिर मैंने आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था शेयरिंग में, अच्छा, इसी वन के मंथ साथ। का ही। हाँ ठीक है। हाँ, 1 मंथ का। और फिर मैंने स्टार्ट किया, बट मैम मेरी ना एक मिस्टेक थी कि मैं ना नोट्स बनाने में लगी रहती थी। मतलब जैसे ना आप पढ़ाती थी ना, तो मैं नोट्स लिखती रहती थी कि मतलब नोट्स बनाने हैं मुझे, उसके बाद मैं उसको रीड आउट करती थी। तो उसकी वजह से शायद मेरी मिस्टेक थी, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें 2021 में, उसमें मेरा ओनली नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हो पाया था। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा से, मतलब आपका ही देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं आपका ही पूरा, मतलब अच्छे से स्ट्रेटेजी जो आप बता रही उसी को ही पूरा फॉलो करूं। और मैंने 6 मंथ का आपका लिया था फिर। मार्च में, जुलाई में एग्जाम हुए थे ना 2022 में, हाँ जी, हाँ जी। तब। हाँ हाँ, तो मैंने मार्च में लिया था आपका 6 मंथ का। और फिर मैंने जैसे स्टार्ट किया, तो जैसे आप टॉपिक पढ़ाती थी ना, तो मैं ना वीडियो सुनती थी आपकी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनती थी, और तुरंत ना जैसे ही, मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स आप बताती थी ना, उनको मैं लिख लेती थी। और लिखने के बाद ना, मतलब 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद उनको दोबारा रिकॉल करना, उसको पढ़ना दोबारा। और उसके बाद जो आपकी एमसीक्यू वाली मतलब क्वेश्चन बैंक बुक है, वो मैंने मंगाई थी। कॉन्सेप्ट वाली आपकी जो बुक है ना, वो बहुत अच्छी है मैम, इंग्लिश वाली। और मैं अच्छा। पता है हिंदी की हाँ, और मैं ना हिंदी की स्टूडेंट हूँ, बट ना मुझे इंग्लिश में सब समझ आने लग गया। आप इतने अच्छे से पढ़ाते थे। और फिर मैं उसको ना अंडरलाइन कर लेती थी, जैसे जैसे आप पीडीएफ में अपना बताते थे मेन मेन पॉइंट, तो मैं अंडरलाइन करती जाती थी कॉन्सेप्ट वाली बुक में, और उसको रिकॉल करके और फिर पीवाईक्यूज लगाती थी साथ के साथ। तो उस तरीके से मेरा हुआ। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बेसिकली पहले उनसे जो गलती हुई है उन्होंने उस गलती को सुधारा और अब कंसिस्टेंसी मेंटेन यस करी और मैम। रेगुलर क्लासेस देखी, फिर उनका जेआरएफ हो गया था। हाँ। पहले नेट हुआ, फिर जेआरएफ हुआ, ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन ही हो गया। अभी यस आपकी मैम। प्री पोस्ट ग्रेजुएशन की चल रही है। यस मैम, लास्ट ईयर हो गई। लास्ट ईयर हो गई, दिसंबर ठीक में, है। दिसंबर, यस ओके, मैम। ग्रेट। तो अभी आपने फिर रिसर्च प्रपोजल का कोर्स लिया था मेरा, है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है। बाकी आपका इग्नू में एडमिशन हो गया है पीएचडी में, और इग्नू A++ यूनिवर्सिटी है जिसकी पीएचडी वैलिड है, क्योंकि ये पीएचडी रेगुलर कराते हैं, बाकी सब कुछ ओपन कराते हैं हम्म, लेकिन पीएचडी रेगुलर कराते हैं और अच्छे लेवल की कराते हैं, इसलिए। हम्म। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आपको एक तरीके से डिग्री मिलती है। ठीक है। तो अब इग्नू में आपने एंट्रेंस दिया था। यस मैम, मतलब इग्नू में ये सिस्टम है कि जैसे ड्यू में जो जेआरएफ स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्जाम होता है, बट इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में आपको एंट्रेंस भी देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा। तो मेरा एंट्रेंस भी। एंट्रेंस हुआ था। यस मैम, एंट्रेंस में यस। 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी था, और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन थी, जिसमें मैम आपने स्टैटिस्टिक्स वाली जो क्लास थी आपकी बहुत अच्छी, वहीं से पढ़ा था, वहीं से सारे क्वेश्चंस आए थे रिसर्च मैथोडोलॉजी के। यस मैम। सो इग्नू के एंट्रेंस में आपका आता है स्टैटिस्टिक्स रिसर्च, और आपका पेपर टू हाँ, का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मतलब लिखने पेपर टू, वाला। यस मैम, क्योंकि हाँ, सब्जेक्ट। नो मैम, एमसीक्यू, एमसीक्यू। एमसी पेपर वन पेपर टू दोनों का एमसीक्यूज पेपर था, बस वो सब्जेक्ट से आता है, आपके अपने सब्जेक्ट में से हाँ, आता है। आपका सब्जेक्ट सब्जेक्टिव लाइब्रेरी क्वेश्चन, हाँ। साइंस है ना? मैं एक्चुअली अपनी हाँ। लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ, थोड़ा कॉम्बिनेशन बन गया है ऐसा। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो बेसिकली पेपर टू आपका लाइब्रेरी साइंस है और आपने एंट्रेंस दिया था। ठीक है। और आप इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? इंटरव्यू में मैम घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब कि बच्चा पैनिक हो जाए, कि टॉपिक से रिलेटेड पहले पूछा, और मतलब कंफ्यूज कर रहे थे बहुत ज्यादा कि आपका टॉपिक तो बहुत पुराना है,
इस पे तो ऑलरेडी बहुत रिसर्चेज हो रखी है। और जैसे कि अरे आपको तो 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आप कैसे पढ़ पाओगे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। और कैसे कर पाओगे, और डेली आप कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ, डेली आपको आना जाना पड़ेगा, इतने इतने घंटा देना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इतना सब, जो भी हम काम देंगे। मतलब इस तरीके से पूछ रहे थे कि बच्चा मतलब कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। यस मैम, कंफ्यूजन के लिए। और बाकी जो टॉपिक था उससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि जैसे टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ा, इस टॉपिक के बारे में कौन सा मटेरियल आपने फॉलो किया था, इसके लिए पढ़ा था कहाँ से, इग्नू से पढ़ा या डीयू का मटेरियल लिया था इस टॉपिक से रिलेटेड, ये सारी चीज। तो अगर जैसे वो कंफ्यूज करे थे तो आपने उसका आंसर कैसे दिया? मैम वो जब उन्होंने ये वाली बात बोली कि 20 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैंने बोला कि सर मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे को करनी है पीएचडी, इसलिए मैंने जॉब भी ज्वाइन नहीं की है। और मतलब 20 घंटे की बात है, जैसे मैं जेआरएफ के लिए भी जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो 10 to 12 आवर्स में देती थी और पढ़ाई करती थी कंसिस्टेंसी के साथ। तो फिर अच्छा। उनको शायद सही लगा होगा। हाँ। और ये लोग ना जानबूझ के भी बोलते हैं टॉपिक पुराना है ये वो, यस एंड में मैम, उन्होंने यस चेंज मैम। ही करना होता है हाँ टॉपिक हमारा। हाँ ठीक है, तो वो हाँ। उस पे फिर आपने क्या रिएक्ट किया? सर वो मैम उसमें ये था कि जैसे उन्होंने बोला कि आपने इतनी सारी इसमें ऑलरेडी रिसर्चेज हो रखी है, तो मैंने बोला कि इसमें तो ऑलरेडी मतलब रिसर्च तो हुई है, बट सर्वे रिसर्चेज हुई है, और मेरा कंपैरेटिव टॉपिक था, थोड़ा डिफरेंट था उससे, तो मैंने वो चीज बोली। हाँ, तो उसमें भी आपने जो गैप निकाला है, आप जो स्पेसिफिकली कर रहे हो वो आप बता सकते हो, है ना, कि हाँ। ये मेरा एविडेंस निकला है। ठीक है। चलो, प्रपोजल आपका देखा था उन्होंने? यस प्रपोजल मैम, देखा था। यस। उसके ऊपर कुछ बताया उन्होंने कमेंट करके या कुछ? नहीं, उस पे तो ज्यादा मतलब देख नहीं रहे थे, वो मेन नॉर्मल क्वेश्चन यही सब पूछ रहे थे पैनिक करने के लिए, कि आप कर पाओगे या नहीं, आप कैसे करोगे या किस तरीके से करोगे, ये सारी चीजें। और रिसर्च से आपने सच, रिलेटेड? और मैम मैंने एक चीज फॉलो की थी कि जैसे ना वहाँ के जो प्रोफेसर थे ना, फैकल्टी मेंबर्स थी, मैंने उनके बारे में ना पहले ऑलरेडी देख लिया था। हाँ तो उनका जो इंटरेस्ट एरिया था ना, मैंने उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, मैंने बोला सर मैंने लिखे तो नहीं है, बट मैंने आपके पढ़े हैं। तो उन्होंने बोला उसमें क्या पढ़ा आपने बताओ। तो फिर मैंने वो सारी चीजें बताई कि आपका ये टॉपिक था, आपने रिसेंटली अभी इस पे लिखा था, और इस टॉपिक के बारे में आपने बताया था, तो उस चीज से शायद वो और खुश हो गए थे। हाँ, क्योंकि हम जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी का ऑप्शन होता है, और फैकल्टीज के हाँ, बायोडाटास ऑलरेडी उनके बारे में यूनिवर्सिटी हाँ सब लिखा। हाँ। वेबसाइट पे सब। अवेलेबल होते हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया, उन्होंने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें अगर कोई मेंटर मिला हाँ तो वो हमें किस एरिया में रिसर्च हाँ। करने को बोलेगा। ठीक है, तो ये हम्म थोड़ा पहले स्टडी करना होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा हम अपने टॉपिक पे ही अड़े रहें, हमें एक बारी हम्म एक्सप्लोर भी करना चाहिए। अपना टॉपिक लेकर जाओ, उसको जस्टिफाई करो, ठीक है, और बाकी दूसरों के हम्म बारे में भी जानना चाहिए कि वो वहां पे जो फैकल्टी है वो किस तरीके के है, क्या उनका इंटरेस्ट एरिया है। ठीक है। हम्म। चलो फिर हर्षिता, अभी आपके पेरेंट्स वगैरह बहुत खुश होंगे आपके घर पे भी, है ना? हाँ, सब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप पहले से ही मतलब ब्रिलियंट या स्टूडियस बच्चा रहे हो? यस क्या? मैम। नो अच्छा। मैम, मैं मतलब एवरेज थी, मतलब 60 70 ऐसे परसेंटेज। अच्छा, ठीक है, इवन देन हाँ। अब आपने दृढ़ दृढ़ निश्चय करके पूरी अच्छे से मेहनत करी और आपने यस मैम। निकाल ली। मैम मेरा मेन था कि जैसे अगर कुछ काम भी होता था ना मैम डे में, तो मैं ये सोचती थी कि चाहे मुझे 2 घंटे ही निकालना पड़े, चाहे 3 घंटे ही निकालूं मैं उस डे में, मत डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना जरूर है, टाइम हाँ, कंसिस्टेंसी इज डेली। इम्पोर्टेंट, चाहे टाइम मिले ना हाँ, मिले, डेली। कुछ तो करना मतलब है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे 4 दिन पढ़ लिया आपने, 2 दिन गैप दे दिया, 3 दिन गैप दे दिया, तो उसकी वजह से आप मतलब आपका पीछे छूट जाता है काफी चीजें, आपको रिकॉल करना जरूरी है डेली उस चीज को। एक जितना वैसे ज्यादा करोगे। लाइब्रेरी साइंस के एडुकेटर वगैरह नहीं मिल पाते बच्चों को, इनके लिए हाँ, बता दीजिए कि कैसे पढ़ा। इनके लिए मैम यूट्यूब पे ही जैसे आप पढ़ाते हो ना, ऐसे ही इस सब्जेक्ट के सर्च भी मार। सर हैं बहुत अच्छे, डॉक्टर फतीम अली सर हैं, वो बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ही। ठीक है। उनसे ही चलो, मैंने किया था। हाँ। आपने फिर एमसीक्यूज वगैरह भी लगाए होंगे लाइब्रेरी साइंस के भी, यस जैसे मैम, पेपर लगे। एमसीक्यू तो बहुत ज्यादा लगाने हैं, और जैसे उसमें मिस्टेक होगी ना, जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपसे कोई एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको उसका टॉपिक दोबारा पढ़ना है, दोबारा उस चीज को देखना है कि क्या गलती हो रही है आपसे, तभी आप उस टॉपिक को समझ जाओगे, और फिर दोबारा वो क्वेश्चन आएगा ना तो आप गलत नहीं करोगे। जी जरूर। अच्छा, नेगेटिव हाँ। मार्किंग थी इग्नू में? नो हाँ, नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं। नहीं थी। ठीक है, हम्म। चलो ये भी ठीक है। बाकी चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, बहुत खुशी हुई मेरे
लर्नर्स इतना आगे थैंक जा यू रहे हैं, मैम। इससे पहले भी मेरे लर्नर्स गए और मैम अभी मेरा भी। शुरू से ही था, जब मैंने आपका स्टार्ट किया था ना पढ़ना, मुझे ये था एक बार मैम के साथ जरूर लाइव बात करनी है, करनी है। अच्छा, तो हाँ। चलो हो गया अब सपना सच, और वो भी एक अच्छे वे यस में। मैम। ठीक है, क्योंकि आप यस अपनी लाइफ मैम। में जेआरएफ लेकर पीएचडी पे आ गए हो, तो अब बस लाइफ सेटल है, आगे अपने आप हाँ, अच्छा अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे अब आपको अच्छा पता अच्छा है सही। कि अब हम्म। स्टाइपेंड में मिल जाएगा अभी रिसेंटली, है यस ना। मैम। तो यस। चलो, बाकी प्रोफेसर भी बन ही जाओगे, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहो, रिसर्च पेपर देखो अपने आप। कम्युनिकेशन स्किल हम्म। इज सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने इंग्लिश में दिया था इंटरव्यू की हिंदी में, ये रह गया? मिक्स था, इंग्लिश हिंदी मिक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी जिसमें नो आप नो नो, आप कंफर्टेबल हो। हिंदी में भी दे सकते हो। यस मैम, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें दे सकते जस्ट उसमें दीजिए, चलो। हो। हाँ। थैंक यू हर्षित। पेपर वन की वजह से ही जेआरएफ होता है मेन। यस। पर ठीक आपका है। पेपर वन अच्छा है तो यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। खुश रहिए।